फ्रेंड्स, मैं अमित शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल एक स्टडी नोट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मध्यकालीन इतिहास बीए भाग 3 वालों के लिए तृतीय प्रश्न जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए, जो होगा भारतीय संस्कृत का इतिहास यानी 1200 से 1900 ईस्वी तक। ये आपका मध्यकालीन इतिहास है दोस्तों। ये सेशन जो आपका चल रहा है मध्यकालीन इतिहास का, इसमें से मैंने आपको बहुत सी चीज़ें यानी कि कबीरदास के बारे में बताया है और सारी चीज़ें जो आंदोलन हुए इनके बारे में बताया गया है। और आज मैं आपको बताऊंगा समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती की योगदान, जो स्वामी दयानंद का मैंने इसमें योगदान दिया गया है उसके बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें साथ साथ। दोस्तों हमारे चैनल का नाम है AK स्टडी नोट्स। आज हम आपको ले चलते हैं जो टॉपिक है दोस्तों, समाज में सरस्वती यानी कि सरस्वती जी का जो योगदान हुआ, ये को पेपर में आपके बहुत ज़्यादा ही आते हैं और बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप लोग को पेपर में किस तरीके से लिखना होता है, किस तरीके से आपको सारी चीज़ें आपको करना होता है कि जिससे आपके नंबर भी उठे और पास में काम करने की आपकी ज़रूरत भी आ जाए। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखिए और सारी चीज़ें आप लोग अपना ध्यान इसी पे देते हुए और अपने पेपर को मजबूत और अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत और पकड़ बनाइए दोस्तों। इस वीडियो में आप लोगों को एक एक पॉइंट यानी कि हर चीज़ें को बताई गई है, हर चीज़ें हर तरीके से बताई गई है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आपको पेपर में किस तरीके से पढ़ना है, तो ये चीज़ है पहली चीज़। और दूसरी चीज़ इसमें आपको ये पता चल जाता है कि कितने शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें आपको इसमें से आपको पता हो जाएगा कि किस तरीके से पेपर में करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठेंगे। तो इसमें से ये अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको लॉन्ग आंसर भी पता चल जाएगा और शॉर्ट आंसर की अगर आते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों ज़रूर देखिए इस वीडियो को। चलिए ले चलते हैं आपको अपने प्रश्न की ओर। जो आपका प्रश्न है दोस्तों, आपका प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न, समाजोत्थान में स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान का परीक्षण कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यानी कि सरस्वती दयानंद की जो क्वेश्चन हुआ करते थे तो सारी चीज़ें यहीं से आपको मिल जाएंगी। तो ये आप तैयार कर लेंगे अगर, तो आपको अलग से कुछ और तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि स्वामी दयानंद, ये आप थर्ड पेपर का क्वेश्चन उठा के देख लिए तो ये इनके एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पढ़ते हैं। तो इनका जीवन परिचय है दोस्तों, जीवन परिचय भी जानना ज़रूरी है क्योंकि आ जाता है इनके जीवन स्मरण के बारे में लिखिए। तो पहला है उत्तर, जीवन परिचय। गुजरात यानी कि जो सरस्वती जी हैं वो गुजरात के रहने वाले यानी काठियावाड़ के मोबी रियासत के टंकारा नामक छोटे से शहर में संपन्न ब्राह्मण यानी अंबाशंकर के घर में मूल शंकर का जन्म यानी 1824 ईस्वी में हुआ। यानी कि इनके पिता का नाम अंबाशंकर था। और अब इसमें दे रखा है जो आगे चलकर दयानंद के नाम से प्रख्यात हुए। 14 वर्ष की आयु में ही उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। यानी कि 14 वर्ष के आयु में इन्होंने अपना वेदों का सारी चीज़ का कॉन्सेप्ट कर लिया, क्लियर कर लिया। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी कर लीजिए जिससे कि आप भी आगे चल के प्रख्यात हो। यही हमारी आपसे कामना रहेगी, भगवान से भी कामना रहेगी। इसी समय एक दिन शिवरात्रि को अंबाशंकर यानी कि बालिक मूल शंकर को शिव मंदिर ले गए। रात भर सभी लोग शिव पूजा एवं भजन कीर्तन करने लगे। अर्धरात्रि के समय सभी लोग को की आंखें लग गई, लेकिन बालक मूल शंकर अभी भी जाग रहा था। उसने देखा कि एक चूहा शिवलिंग पर चढ़कर उस पर चढ़ाया गया प्रसाद खा रहा है। इस दृश्य को देखकर बालक के मन में विचार आया कि यदि शिव एक चूहे से अपनी रक्षा करने में असमर्थ है तो वह भगवान नहीं है। बालक ने तुरंत अपने पिता को जगाकर इस पर प्रश्न करने आरंभ कर दिए और अंत में अपने पिता के उत्तरों से असंतुष्ट घर वापस आ गए और व्रत त्याग कर सो गए। तो ये चीज़ें थी दोस्तों इनके जीवन की लीलाएं में, सो गए। और उसके बाद में नेक्स्ट है, उपर्युक्त घटनाएं दयानंद के जीवन के महान परिवर्तन लाने वाली सिद्ध हुई। प्रचलित हिंदू धर्म से उनका विश्वास उठ गया। यानी कि इसमें बताया गया कि प्रचलित में उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म से उनका विश्वास उठ गया। जब उनके पिता उनके विवाह की तैयारी करने लगे तो 1845 ईस्वी में वे घर छोड़कर चले गए और 1845 से 60 ईस्वी तक वे साधु बनकर भारत के विभिन्न भागों में घूमते रहे।
यानी कि पूरे भारत में इन्होंने भ्रमण किया। स्वामी परमानंद ने उन्हें अपना शिष्य बनाया। इनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों? स्वामी परमानंद। उन्होंने ही मूल शंकर को दयानंद नाम दिया। परमानंद शंकर सरस्वती संप्रदाय के थे, अतः मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती पड़ा। 1860 ईस्वी में वे एक अंधे ब्राह्मण के संपर्क में आए, यानी कि 2.5 वर्ष तक वे उनके शिष्य बने रहे। उनका नाम ब्रजानंद था। वे पाणिनि के व्याकरण के ज्ञाता थे। दयानंद ने यहाँ पाणिनि का व्याकरण, पतंजलि का महाभाष्य और वेदांत सूत्र एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। विदा लेते समय ब्रजानंद ने दयानंद को उपदेश दिया कि लोगों को वेदांत की शिक्षा देकर उनके अंधकार को दूर करो, यानी कि उनको वेदांत, यानी कि जो वेदांत की शिक्षा है उनको देकर जो आदमी के अंदर का अंधकार है उसको दूर करने के लिए उनसे ये गुरु दीक्षा मांगी है। 1863 ईस्वी में गुरुजी से विदा होकर दयानंद सरस्वती ने पुनः भ्रमण करना आरंभ किया। 1872 ईस्वी में वे कलकत्ता गए और वहाँ 4 माह रहे। 1874 ईस्वी में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना पूर्ण की। इसी वर्ष अंत में वे बम्बई गए। वहाँ वे प्रार्थना समाज के संपर्क में आए, यानी कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, यानी कि इनकी जो पहली पुस्तक है वो सत्यार्थ। अगर पूछा गया कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है तो क्या बताएंगे आप? दयानंद सरस्वती का। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि दयानंद सरस्वती का बचपन का क्या नाम था, तो दोस्तों मूल शंकर था इनका पुराना नाम। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये IAS में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अन्य प्रतिभागी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। फिर आपका आ गया ये प्रार्थना समाज के संपर्क में, यानी कि ब्रह्म समाज तथा प्रार्थना समाज से प्रभावित होकर 1875 ईस्वी में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। 1877 ईस्वी में दयानंद सरस्वती लाहौर और लुधियाना गए इन्होंने, यानी कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की दोस्तों, तो क्या बताएंगे आप कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किया। ठीक है, फिर उसके बाद में है आपका वहाँ उन्होंने आर्य समाज का पुनर्गठन किया। 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी, इंपॉर्टेंट है, की स्थापना की। इन्होंने न्यूयॉर्क जब गया 1875 में तो इन्होंने किसकी स्थापना की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी के संस्थापक भारत आए और 1881 ईस्वी तक आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी में एक साथ कार्य करते रहे। जब इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की गठन किया तो इन्होंने कुछ अलग तरीके से किया। उसमें कुछ अच्छे लोग भारत भी आए उनके सोसाइटी के, तो इन्होंने भारत में क्या किया इसको हम आपको बताता हूँ। 1881 में दोनों अलग अलग हो गए और 1882 में दयानंद सरस्वती ने गोरक्षणी सभा की स्थापना की तथा इसी समय गोकर्ण निधि नामक पुस्तक की रचना की। गोकर्ण निधि नामक पुस्तक की रचना की। 30 अक्टूबर 1983 ईस्वी को 59 वर्ष की आयु में सरस्वती जी का देहांत हो गया। जिस प्रकार मार्टिन लूथर का कहना था कि बाइबिल की ओर लौटो, यानी कि जो इम्पोर्टेंट है कि मार्टिन लूथर जो कहते हैं कि बाइबिल की ओर लौटो, ठीक उसी प्रकार दयानंद सरस्वती का कहना था कि वेदों की ओर लौटो। इम्पोर्टेंट है, किसने, ये भी इम्पोर्टेंट है कि यानी कि वेदों की ओर लौटो किसका कहना था, यानी कि किसका था, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? सरस्वती दयानंद जी का। तो उन्होंने भारतीयों के लिए एक नारा दिया, यानी कि जो भारतीयों के लिए नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, किसका नारा है? तो एक आप क्या बताएंगे? दयानंद जी का। इनकी प्रमुख 3 कीर्तियाँ थी, कौन कौन से थे? सत्यार्थ प्रकाश मैंने पहले बताया, दूसरा था वेदभाग्य और तीसरा था क्या था? ऋग वेदादि भाष्य भूमिका। तो इम्पोर्टेंट था दोस्तों, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, ये तीनों आपके पेपर में भी आ जाते हैं। और चौथा यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट वेदों की ओर लौटो जो नारा था, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना में किसने किया था? तो वो क्या बताएंगे दोस्तों? आप बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इम्पोर्टेंट था। उसके बाद में फिर आपका आता है आर्य समाज और उनके सिद्धांत, यानी आर्य समाज
में उनके सिद्धांत क्या थे। फिर 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के स्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद। स्वामी जी ने आर्य समाज के सिद्धांतों का वर्णन अपनी पुस्तक यानी सत्यार्थ प्रकाश में किया है। उनके सिद्धांत का वर्णन निम्नलिखित है। अब क्या है? नंबर 1 इम्पोर्टेंट है। ये आपके जो सूत्र दे रखे हैं ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि मूल इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ईश्वर ही एकमात्र ज्ञान का प्रमुख कारण है। सब सत्य, विद्या और वे पदार्थ जो विद्या से जाने जाते हैं उन सब का मूल परमेश्वर है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है, यानी कि हमारे जो वीडियो है वो आपको लोगों को मज़ा आ रहा है, तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। साथ साथ आप लोग जम के अगर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को, तो आपको मैं और अच्छे पार्ट्स के वीडियो लाएंगे दोस्तों, और अच्छे आपकी जो चैप्टर है कि मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास आपको पढ़ाया जा रहा है। मैं कुछ वीडियो आपको फर्स्ट ईयर वालों को भी देने वाला हूँ, सेकेंड ईयर वालों को भी देने वाला हूँ दोस्तों। तो सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा। तो धीरे धीरे करते हुए आप लोग, पहले मैं सोचा थर्ड ईयर के पेपर सबसे महत्वपूर्ण था कि उनका फाइनल ईयर होता है दोस्तों, पेपर उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे क्या होता है कि उनका लास्ट ईयर होता है, तो उनका नंबर उठना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए। नंबर 2 क्या? ईश्वर सत्यम शिवम सुंदरम, इम्पोर्टेंट है। सत्यम शिवम सुंदरम, शाश्वत असीमित दयावान, अजन्मा सर्वशक्तिमान, अतुलनीय एवं परिवर्तनीय है, अतः उसकी उपासना करनी चाहिए। इम्पोर्टेंट है। नंबर 3 सत्य को ग्रहण और असत्य को त्याग देना चाहिए। नंबर 4 क्या है उनका कहना था? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ये चीज़ें अगर आप में आ जाए तो क्या बात है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दयानंद सरस्वती जी का कहना ठीक है। उसी प्रकार आप लोग अगर इसका 2% आप ग्रहण कर ले रहे हैं, तो 2% का मतलब आपका, यानी कि जो ये विद्या की बात कही है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट की गई है। तो दोस्तों नेक्स्ट है आपका पाँचवा क्या दे रखा है दोस्तों आपका? सबसे प्रेमपूर्ण धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करने चाहिए। ठीक है। 6वां था आर्यों को ज्ञान वेदों से संकलित है, अतः प्रत्येक आर्य को वेद का अध्ययन करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आर्य को छोड़कर सारे जाति जो होते हैं, यानी कि जो हिंदू संप्रदाय के होते हैं, उनको ही वेदों की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति को वेदों की जानकारी अगर होती है तो कहीं भी कुछ भी कर सकता है दोस्तों। वेदों की जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 7 संसार में भलाई का कार्य करना सभी का मुख्य उद्देश्य है, अतः सबको शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। सही है। 8वां नंबर उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति से ही संतुष्ट ना होकर सबकी उन्नति को अपनी उन्नति समझना चाहिए। इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज के युग में दोस्तों कोई सोचता नहीं ये बात, इम्पोर्टेंट है उनका। लेकिन ये स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था। नंबर 9 सार्वजनिक कल्याण के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए, यानी जो सार्वजनिक कल्याण के हो उसका कोई भी विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। और जो उनका 10वां था अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी कि अगर आप अज्ञान का जो ये अज्ञान है इसको आप दूर करके, यानी कि इसका अज्ञान का जो अंधकार फैला हुआ है उसको आप ज्ञान के प्रकाश में बदलते हैं, तो ये सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपके जीवन की। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो इनकी 10 है, जो इनकी 10 के 10 दिए गए उद्देश्य हैं दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट थे। अच्छा खासा ये चीज़ें ग्रहण करनी चाहिए दोस्तों, समझने लायक है ये। अपने के लिए नहीं, हर व्यक्तियों के लिए ज़रूरी है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं आपका। नेक्स्ट है आर्य समाज की देन, यानी कि जो उन्होंने आर्य समाजों का देन दिया है उनके बारे में बताएंगे दोस्तों। सामाजिक क्षेत्र उनके बारे में क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सामाजिक क्षेत्र में सराहनीय सुधार किए। उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा और जाति प्रथा, छुआछूत, अशिक्षा आदि सामाजिक बुराइयों का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा, अंतर जातीय विवाह एवं विधवा विवाह का समर्थन किया। आर्य समाज ने जंतर मंतर, जादू टोना तथा अन्य विश्वासों को मान्यता प्रदान नहीं की। आर्य समाजों ने शादी विवाह, जीवन मरण आदि रीतियों को सरल बनाने का कार्य भी किया।
उन्होंने अनाथों एवं विधवाओं की दशा सुधारने का भी प्रयास किया तथा देश में अनेक अनाथालयों एवं विधवा आश्रमों को स्थापना की, जिस शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल और डीएवी कॉलेज एवं संस्थाओं की स्थापना करके भारतीय जनता को शिक्षित बनाने की घोर प्रयत्न किया। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन भी चलाया, जिसके अंतर्गत ऐसे हिंदुओं को जो बलपूर्वक ईसाई एवं मुसलमान बनाए गए थे तथा जो पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहते थे, पुनः शुद्ध करके हिंदू धर्म स्वीकार कराया जाता था। नंबर 2, धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने क्या किया? आर्य समाज में एकेश्वरवाद को मान्यता दी गई तथा हिंदू समाज के कर्मकांडों और पुरोहितवाद का विरोध किया गया। इस समाज में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान किया गया और वैदिक रीति से यज्ञ, हवन, प्रार्थना, सत्संग आदि करके निराकार ईश्वर की उपासना के सिद्धांत को सामने रखा। आर्य समाज ने तीर्थ यात्रा का अवतारवाद का विरोध किया। उनके अनुसार समस्त ज्ञान का स्रोत वेद है और वेदों का अध्ययन का अंधकार प्रत्येक स्त्री पुरुष को है, चाहे वह किसी भी जाति का हो। नंबर 3 का कहना था राष्ट्रीय क्षेत्र में जो योगदान दिया। राष्ट्रीय क्षेत्र में क्या योगदान किया? स्वामी दयानंद ने हिंदू समाज में नव चेतना का संचार करके हिंदुओं में आत्मसम्मान की भावना जागृत की। उन्होंने हिंदुओं को यह बताया कि उनकी संस्कृति विश्व की प्राचीन और महान संस्कृति है। आर्य समाज ने नमस्ते शब्द का प्रचलित किया, जो आज भारत अतिरिक्त विदेशों में लोकप्रिय भी है, इम्पोर्टेंट है। उन्होंने भारतीय में राजनीतिक चेतना जागृत की। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार कहना था कि आर्य समाज आरंभ से ही उग्रवादी संप्रदाय था। उसका मुख्य स्रोत तीव्र राष्ट्रीयता था, इम्पोर्टेंट था। नंबर 4 क्या था इनका? साहित्यिक और शैक्षणिक क्षेत्र में क्या किया? आर्य समाज ने साहित्यिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में भी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने हिंदी भाषा में पुस्तक लिखकर हिंदी भाषा को समृद्ध बनाया। वे नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने संस्कृत भाषा के महत्व को पुनः स्थापित करने की प्रयास भी किया। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं में सभी जाति के बच्चों को साथ समान व्यवहार रखने को कहा। दयानंद की मृत्यु के बाद आर्य समाज शिक्षा के प्रश्न को लेकर 2 दलों में विभाजित हो गया। एक दल के नेता लाल हंसराज थे, जो कि पश्चिम शिक्षा के समर्थक थे, तथा दूसरे दल के नेता महात्मा मुंशीराम थे। मुंशीराम के प्रयासों से 1900 ईस्वी से हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हुई। यहाँ मुंशीराम आगे चलकर श्रद्धानंद के नाम से प्रख्यात हुए। लाल हंसराज ने भारत में स्थान स्थान पर डीएवी के नाम से अनेक स्कूल एवं कॉलेजों की स्थापना की। इस प्रकार आर्य समाज ने भारत को सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए दोस्तों। बस दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को यहीं तक था। ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ और इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन इससे आएंगे नहीं दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। योगदान पूछा जा रहा है तो योगदान आपको भी मिल जाएगा यहीं से। शिक्षण के बारे में पूछा जा रहा है तो यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको पूछा जा रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ तो यहीं से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। यानी कि एक ही वीडियो से आपको सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करके दिया गया है। तो दोस्तों, आपको कहीं से भी ज़रूरत नहीं देखने की, आप लोग हमारी वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो हमारी तो आप लोग लास्ट में ज़रूर एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा कुछ और नया लेकर। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।